ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं रुबाना इसार खान। सिडनी हमले से जुड़ी बड़ी खबर यह आ रही है, इस मामले का एक आरोपी जिसका नाम नवीद अकरम है, वो पाकिस्तान का रहने वाला है। इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में ही उसने पढ़ाई की है। सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट से इस्लाम की पढ़ाई भी की थी। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। आतंकवादी नवीद अकरम पाकिस्तानी मूल का ये आतंकवादी बताया जा रहा है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से ही इसने पढ़ाई की। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी ने अध्यक्ष तो नहीं लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष दे दिया है। बिहार के विधायक और नीतीश सरकार में मंत्री नितिन नबीन को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्या नितिन नबीन कार्यकारी अध्यक्ष से आगे बढ़ते हुए पार्टी के अध्यक्ष भी बनेंगे? आखिर बिहार पर बीजेपी का इतना फोकस क्यों है? बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर ऐसे तमाम सवालों के जवाब समझने के लिए यह रिपोर्ट। नितिन नवीन, जी हां, यही नाम है 45 साल की बीजेपी के 45 साल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का। जैसे नितिन नबीन के नाम को लेकर जानकारी सामने आई, हर कोई चौंक गया। पटना में बीजेपी के दफ्तर में जश्न शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर जश्न मनाया जा रहा है। ये जश्न नितिन नवीन के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद है। देखिए तस्वीरें, जहां ढोल नगाड़े के बीच हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा और जश्न नितिन नवीन के नए पारी के लिए। कई जो पार्टी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो जश्न में जुड़े हुए हैं। मैं तो ये कहता हूं कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, सब लोगों के इतने अनुभव हैं, उनके अनुभव का लाभ लेकर हम पार्टी को आगे बढ़ाएं। मैं अभी तो पहले उस जिम्मेवारी को संभालना जा रहा हूं और निश्चित रूप से अपने केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में बेहतर करेंगे। बीजेपी में क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। इस बार भी ऐसा ही हुआ। हर बार की तरह बीजेपी ने एक नया नाम देकर सबको चौंका दिया। युवा नितिन नबीन के नाम का ऐलान होते ही बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, नितिन नबीन ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वो एक युवा और कर्मठ नेता हैं, जिन्हें संगठनात्मक अनुभव का भरपूर लाभ है और बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल प्रभावशाली रहा है और व्यवहारिक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि उनकी ऊर्जा और समर्पण आने वाले समय में हमारी पार्टी को मजबूती प्रदान करेगी। बिहार के नेताओं ने भी नितिन नबीन को बधाई दी। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि बिहार के धरती से कोई आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए जा रहे हैं। ये हमारे लिए, पूरे बिहार के लिए सौभाग्य का विषय है। युवा चेहरा, एक नौजवान को राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, इसके लिए बधाई देता हूं। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करने का काम नितिन नबीन, ये बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण है। अब जरा नितिन नबीन के बारे में जान लीजिए। बीजेपी के सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की उम्र अभी 45 साल। बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री, 20 नवंबर को दूसरी बार बिहार के मंत्री बने। पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा के बेटे, 2010 से बांकीपुर विधानसभा से विधायक हैं। बीजेपी युवा विंग के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। नितिन नबीन कास्त समाज से आते हैं। छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि नितिन नबीन बीजेपी के अध्यक्ष भी बनेंगे। इस सवाल का फिलहाल कोई जवाब नहीं है, लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है कि जेपी नड्डा साल 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 2020 में नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अब सवाल उठता है कि बीजेपी ने कार्यकारी अध्यक्ष के लिए बिहार के नेता को ही क्यों चुना, इसको भी समझ लीजिए। अभी हाल ही में बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था, जहां बीजेपी को अपार समर्थन वहाँ के लोगों ने दिया। ऐसा लगता है कि बीजेपी लीडरशिप ने, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने एक बार फिर सबको चौंकाया है। पिछले कुछ लगभग एक साल से चर्चा चल रही थी कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, और जितने नामों पर चर्चा मीडिया के अंदर हो रही थी उनसे हट के ये नाम आया है। और एक और बात जो बार बार संघ की तरफ से लोकसभा चुनाव के बाद से बार बार प्रेशर क्रिएट हो रहा था
एक बार फिर से बीजेपी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने ये संदेश दिया है कि नहीं, बीजेपी के फैसले वो खुद करेंगे। बीजेपी ने अब तक सबसे कम उम्र के नेता को अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले सबसे कम उम्र के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह थे। 2014 में जब अमित शाह अध्यक्ष बनाए गए तो उनकी उम्र 49 साल थी। और अब बात उत्तर प्रदेश की। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपना नया बॉस मिल गया है। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में है, लेकिन बीजेपी अभी से अपने अभियान में जुट गई है। घुसपैठियों पर दिए बयान से पंकज चौधरी ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार घुसपैठियों को लेकर हमलावर हैं। और इस बीच घुसपैठियों के लिए बने डिटेंशन सेंटर की तस्वीर भी अब तो सामने आ गई है। इसी को लेकर अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमलावर। चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। यूपी बीजेपी को अपना नया बॉस मिल गया है। केंद्रीय मंत्री और महाराजगंज से 7 बार के सांसद पंकज चौधरी यूपी के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। लखनऊ पार्टी दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पंकज चौधरी के नाम का ऐलान किया। इसके बाद पंकज चौधरी ने योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। एक नए कैप्टन के रूप में पंकज जी हमारे सामने आ गए हैं। आपके सामने विरोधी के पास इतनी ताकत नहीं है, लेकिन याद रखना, विरोधी चाहे कैसे भी हो, उस विरोधी के छल और छद्म का जवाब देने के लिए आपके पास उतना ही सामर्थ्य होनी चाहिए, उतना ही शौर्य और उतना ही तेज भी होना चाहिए। पंकज चौधरी के यूपी बीजेपी का नया बॉस बनने के बाद कुछ लोगों में दहशत है। वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। ये कोई और नहीं, वो घुसपैठिए हैं जो अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। यूपी बीजेपी का नया बॉस बनने के साथ ही पंकज चौधरी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने 2 टूक कहा। यूपी में एक भी घुसपैठिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रोहिंग्या और बांग्लादेशी की भी बात हो रही है, पंकज जी क्या कहना? बांग्लादेशी हो चाहे कोई भी देश के लोग हो, कोई भी अगर घुसपैठिया इस देश में आया तो उसको बाहर होना ही चाहिए। पंकज चौधरी से पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी घुसपैठियों पर अपना तल्ख अंदाज जाहिर कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने सभी जिले के डीएम को निर्देश दिया है कि घुसपैठियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाए। घुसपैठियों को रखने के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। डिटेंशन सेंटर पर रखे घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जाएगा। देखिए, मैं अभी गया था एक जनपद में, वहां की मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। हमें इस समय उसको देखना होगा, यह भी फर्जी हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है, योगी सरकार घुसपैठियों को लेकर फुल प्रूफ एक्शन प्लान तैयार कर चुकी है। योगी सरकार घुसपैठियों का डेटाबेस तैयार करेगी, बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनेगा, देश भर में शेयर होगी नेगेटिव लिस्ट, जिससे दोबारा एंट्री नामुमकिन हो जाए। योगी सरकार ने घुसपैठियों को डिपोर्ट करने से पहले डिटेंशन सेंटर में रखने का ऐलान किया है। इसके लिए प्रदेश के अलग अलग जिलों और मंडलों में डिटेंशन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। गोरखपुर के डिटेंशन सेंटर की तस्वीर भी सामने आई है। यहाँ रैन बसेरा को डिटेंशन सेंटर का रूप दिया गया है। यहाँ सिक्योरिटी के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। गोरखपुर में 3 मंजिला बिल्डिंग में डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। इसमें 50 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है, 30 पुरुषों के लिए और 20 महिलाओं के लिए। दर्जनों बेड की व्यवस्था है। ठंड से बचने के लिए कंबल रखे गए हैं। बच्चों के लिए अलग कमरा है, किचन और फैमिली रूम भी है। 6 से 7 बेड यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर अंदर देखिए स्नान घर, शौचालय, बाकायदे सारी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर आप किचन देखिए, जो ये अभी हम भूतल पर हैं और यहाँ आप किचन देख सकते हैं। ये किचन है और ये देखिए ये फैमिली रूम। यहाँ पर जो परिवार होंगे उनको कैसे रखा जाएगा, यहाँ पर ये देखिए फैमिली रूम बाकायदे है। और ये अंदर की व्यवस्था भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ
देखिए यहाँ पर 3 बेड यहाँ पर लगे हुए हैं। पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन ने की है। अवैध घुसपैठियों की तलाश में यूपी के अलग अलग जिलों में पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर इस ऑपरेशन को ज्यादातर रात में चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीम फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करके झुग्गी झोपड़ियों, शेल्टर, बस स्टेशन और रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर चेकिंग कर रही है। इसी वजह से इसका नाम ऑपरेशन टॉर्च रखा गया है। हम इस समय वाराणसी के माधोपुर इलाके में हैं। इस माधोपुर क्षेत्र में अब से कुछ ही दिन पहले वाराणसी पुलिस पहुंची और यहाँ पर रह रहे लोगों से उन्होंने उनका पहचान पत्र मांगा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये दूसरे राज्यों से आए हैं, बांग्लादेशी या रोहिंग्या या अवैध तरीके से यहाँ पे रह रहे। इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। तलाशी को रात में किया जा रहा है क्योंकि अक्सर दिन में घुसपैठिए इधर उधर छिप जाते हैं। तेजी से पहचान के लिए फ्लैशलाइट, टॉर्च और पोर्टेबल स्कैनर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी दस्तावेज नकली या फिर गलत लगता है तो व्यक्तियों को वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। एक बार जब उनकी स्थिति अवैध होने की पुष्टि हो जाती है तो उन्हें आगे कार्यवाही तक हाई सिक्योरिटी डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है। इस द्वारा वेरिफिकेशन का एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो किराएदार, रेलवे नौकर आदि के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, अथवा जो भी हमारी झुग्गिया झोपड़ी जो अवैध रूप से रेलवे लाइन के किनारे अथवा हाईवे के किनारे बसे हुए लोग हैं, उन सबका सत्यापन किया जा रहा है। हमारी पूर्ण कोशिश है कि किसी प्रकार से भी कोई अवैध रोहिंग्या या बांग्लादेशी यहाँ छिपकर न रहता पाया जाए। यूपी पुलिस का ये अभियान SIR से जुड़ा है, ऐसा माना जा रहा है। कुछ घुसपैठिए समय के साथ अवैध रूप से चुनावी लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिनकी पहचान जरूरी है, लेकिन विपक्ष इसे NRC से जोड़ रहा है। साथ ही वो डिटेंशन सेंटर पर भी सवाल खड़े कर रहा है। तो भाई इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है, आप डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। आप सोचिए बात को कि बीजेपी एक तरफ ये कहती है कि हम वोटर लिस्ट को ठीक कर रहे हैं, अगर किसी का डबल वोट है, कोई मृत्यु हो गया है, कोई शिफ्ट हो गया है, तो हम उसके लिए रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन डिटेंशन सेंटर किसने बताया है? डिटेंशन सेंटर कौन बना रहा है? इलेक्शन कमीशन बना रहा है कि बीजेपी बना रही है? तो इसका मतलब SIR के साथ NRC भी है। उत्तर प्रदेश में 4 नवंबर को SIR की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो पहले 4 दिसंबर को पूरी होनी थी, लेकिन बाद में इसे पहले 7 दिन और फिर 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। अब BLO को 16 दिसंबर तक SIR पूरा करना है, लेकिन उससे पहले इसे लेकर सियासी जुबानी खर्च जमकर जारी है। अब यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी के घुसपैठिए को लेकर दिए बयान ने इस सियासत को और हवा दे दी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।